जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिग्गी चंपिया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि पूरक कोणों के बारे में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कंसेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण यानी कि दो कोण पूरक कोण तभी कहला सकते हैं जब उनका जो योग है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि दो कोण आपस में अगर जोड़ेंगे, अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उसी के माध्यम से पूरक कोणों का समझते हैं। ठीक है, नामकरण देंगे ए, बी और सी लेते हैं। ठीक है, तो बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण किस पे बना है? बी पे बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पूरक कोण यानी कि दो कोण अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसका जो पूरक कोण यानी कि जब दो कोणों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, है ना। कहे कि कोण ए और कोण सी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 90 डिग्री होगा। ये आपका पूरक कोण हो गया। ठीक है, पूरक कोण हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से जो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि पहला है आपका साइन ए, यानी कि हम लोग एक कोण की रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग बनाएंगे। तो साइन ए की रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए की रिस्पेक्ट में देखेंगे तो लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, ये समभुजा लंब लिख लेते हैं, ये आपका कर्ण है, उसके बाद ये आपका आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए यानी कि कोण ए की रिस्पेक्ट में अगर हम लिखेंगे तो आपका लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब क्या है? BC है, BC। उसके बाद कर्ण क्या है? AC है। ठीक है, AC। उसके बाद यहाँ पर फिर हम लोग लिखते हैं कोस को देखते हैं। ठीक है, कोस ए, ये भी कोस ए की एंगल ए की रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे। तो कोस ए अगर लिखें उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, यानी कि ए बी बट्टा AC हो जाएगा। ठीक है, AC हो गया, है ना। उसके बाद उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 10 का लिखते हैं। ठीक है, 10A, ये भी आपका कोण ए की रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे। तो अगर ए की रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो क्या होगा? लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, लंब क्या है? BC है। उसके बाद आधार कितना है? AB है। उसके बाद यहाँ पर कोट का लिखते हैं। ठीक है, ये कोट ए बराबर यानी कि ए का ही रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो 10A का उल्टा होता है ना। 10A का क्या होता है? उल्टा होता है कोट, यानी कि आपका आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो आधार क्या है? AB है ना, AB है। उसके बाद लंब क्या है? BC है, BC। यहाँ तक लिख लिया। अब देखेंगे कोस का देखेंगे। ठीक है, नहीं कोस का नहीं हो गया है, कोसेक ए का देखेंगे तो कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है। ठीक है, साइन ए का उल्टा लिखेंगे यानी कि आपका क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। ठीक है, कर्ण क्या है? AC है, AC बट्टा लंब क्या है? BC है। उसके बाद क्या है? सेक बचा हुआ। ठीक है, सेक ए, इसका भी लिख देंगे। सेक ए कोस ए का उल्टा होता है तो सेक ए लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। कर्ण क्या है? AC है। ठीक है, तो यहाँ पर AC बट्टा आधार क्या है? AB है, AB लिख लिए। यहाँ तक सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो उसको इस समकोण त्रिभुज की मदद से हम लोग क्या किए? लिख लिए हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे ये। तो यहाँ पर देखिए कोण A प्लस कोण C बराबर आपका 90 डिग्री है। अगर हम यहाँ पर कोण C इधर ही छोड़ देंगे और इसको 90 डिग्री
उसके बाद ये ए को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा, है ना, यानी कि माइनस में चला जाएगा। तो इसको सुविधा के अनुसार, ठीक है, सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, सुविधा के लिए कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि सिर्फ ए केवल लिखेंगे, ठीक है। ये जो एंगल का जो साइन है, संकेत है, उसको नहीं लिखेंगे। तो हम लोग कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए इतना लिखेंगे, है ना। अब इसी के आधार पर हम लोग एक दूसरा समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं ये। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें ए बी और सी, है ना। यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना ए बी सी, जिसका जो 90 डिग्री का कोण है ये बी पर बना है। अब यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि कोण जो सी है ये आपका कितना है, 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि 90 डिग्री माइनस ए ये है ना, 90 डिग्री माइनस ए हो गया। तो अब ये सबको हम लोग एक समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण एक मान लेते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज का उपयोग करके कोण सी की रिस्पेक्ट में सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उन सारे को निकालेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे साइन यहाँ पर देखिए कोण सी का नाम अब क्या पड़ गया, 90 डिग्री माइनस ए हो गया है, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको करेंगे। अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो उसका जो सम्मुख भुजा होती है ये आपका क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो संलग्न भुजा होती है, कोण सी की जो संलग्न भुजा होती है उसको बोलेंगे आधार बोलेंगे। उसके बाद 90 डिग्री का जो सामने वाली भुजा है वो आपका कर्ण का कर्ण ही रहेगा, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री माइनस ए की रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है, 90 डिग्री माइनस ए, उसकी रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है साइन का, है ना, यानी कि लंब क्या है, ए बी बटा कर्ण क्या है, ए सी है, ठीक है, ए सी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे कोस का, ठीक है, कोस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है देखिए, ठीक है। कोस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा, है ना। तो आधार क्या है, BC हो गया। उसके बाद आपका कर्ण क्या है, AC है, AC हो गया। अब 10 का निकालेंगे, ठीक है, उसी प्रकार से 10 यहाँ भी 90 डिग्री माइनस ए की रिस्पेक्ट में ही हम लोग बात करेंगे। तो 90 डिग्री माइनस ए की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, AB है, लंब AB और आधार क्या है, BC है। उसी प्रकार से यहाँ पर कोट देखेंगे, कोट यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री माइनस ए ही लिखेंगे, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर 10 का उल्टा हो जाएगा कोट, तो हम लोग 10 का उल्टा कर देंगे तो आपका BC बट्टा AB हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोसेक का लिखेंगे, ठीक है, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है ये कोसेक, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा, AB बटा AC हो गया, ठीक है। तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, AC बटा AB हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस ए, सेक जो है कोस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कोस का क्या होगा, BC बट्टा AC है, ठीक है। तो इसको अगर उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा बनेगा, यानी कि आपका AC बट्टा BC हो जाएगा, AC बट्टा BC हो जाएगा। तो ये सारे को हम लोग समीकरण दूसरा मानेंगे। यहाँ तक समझ गए।
यानी कि ये जो पहला समकोण त्रिभुज से जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाले वो सबको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे। उसके बाद इस दूसरी वाले जो समकोण त्रिभुज है उससे संबंधित जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाले हैं तो उसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, तुलना करना है, यानी कि कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 के तुलना करने पर ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या है, ए बी बट्टा ए सी है, ठीक है, ए बी बट्टा ए सी है। तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या है, ए बी बट्टा ए सी है, ठीक है। तो ये समीकरण 2 से हम लोग ये वाला लिखे। उसके बाद समीकरण 1 में हम लोग को ये देखना है कि ए बी बट्टा ए सी किसका रेशियो आया है, ठीक है, किसका अनुपात है। ए बी बट्टा ए सी किसका है, देखेंगे ए बी बट्टा ए सी यानी कि कोस का है, यानी कि आपका इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं, ठीक है, कोस ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग कोस का देखेंगे, ठीक है, कोस 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि ये जो समीकरण 2 से हम लोग कोस का यूज करेंगे, ठीक है। कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी सी बट्टा ए सी, यानी कि बी सी बट्टा ए सी है, ठीक है, बी सी बट्टा बी सी बट्टा ए सी। अब इस बी सी बट्टा ए सी को हम लोग समीकरण 1 से तुलना करेंगे तो किसका है ये मान, तो बी सी बट्टा ए सी है, ठीक है, बी सी बट्टा ए सी यानी कि आपका साइन ए का वैल्यू है, साइन ए का वैल्यू है, ठीक है। फिर यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 10 का, ठीक है, 10 90 डिग्री माइनस ए, ये आपका समीकरण 2 से देखेंगे 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए बी बट्टा बी सी है, ठीक है, ए बी बट्टा बी सी है, ठीक है। तो इधर में हम लोग देखेंगे ए बी बट्टा बी सी किसका मान है, यहाँ पर देखिए ए बी बट्टा बी सी कोट ए का मान है, तो यहाँ पर हम लोग कोट ए का लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर हम लोग देखेंगे कोसेक का देखेंगे, ठीक है, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, समीकरण 2 क्या है, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए सी बट्टा ए बी है, ठीक है, यहाँ पर ए सी बट्टा ए बी हो गया, ठीक है। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए सी बट्टा ए बी है, तो ये ए सी और ए बी समीकरण 1 से देखेंगे कहाँ पे है, तो ए सी बट्टा ए बी आपका सेक ए में है, यानी कि आपका कोसेक 90 डिग्री सेक ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर साइन का भी हो गया है, कोस का भी हो गया है, ठीक है, अब 10 का हो गया है। अब कोट का देखते हैं, ठीक है, कोट 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि समीकरण 2 से कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी सी बट्टा ए बी है, ठीक है, यानी कि बी सी बट्टा ए बी है, ठीक है। तो इधर हम लोग ढूंढेंगे कि बी सी बट्टा ए बी कहाँ है, बी सी बट्टा ए बी यानी कि आपका क्या है 10 है, 10 ए है। उसके बाद इधर हम लोग देखेंगे कोसेक का तो हो गया है, अब देखेंगे हम लोग सेक का देखेंगे, ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि समीकरण 2 से 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए सी बट्टा बी सी है, ए सी बट्टा बी सी। तो ये इसको हम लोग समीकरण 1 में देखेंगे तो आपका कहाँ ए सी बट्टा बी सी कहाँ पर है, ए सी बट्टा बी सी, यानी कि आपका कोसेक ए है, ठीक है, आपका कोसेक ए हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग हैं।
अब हम लोग इन सारे को है ना, जितना भी हम लोग इधर कैलकुलेशन किए हैं ना, ठीक है, तो उन सबको मिला के एक सूत्र बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि उस इन सब का यूज करके के एक सूत्र बना देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, कोस के बराबर है, तो उस सबको हम लोग एक सूत्र बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि कोस का 90 डिग्री माइनस ए अगर करते हैं तो वापस में क्या आ जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 माइनस 90 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पर देखिए 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या है, कोट ए के बराबर है, यानी कि कोट ए लिख देंगे। अगर हम कोट 90 डिग्री माइनस ए अगर लिखते हैं तो वापस से क्या आ जाएगा, 10 आता है, 10 ए आता है, ठीक है। उसके बाद कोसेक का बात करेंगे, ठीक है। कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या है, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या है, सेक ए के बराबर है, सेक ए हो गया। अगर हम सेक 90 डिग्री माइनस ए अगर देखते हैं तो वापस से कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है, कोसेक ए हो जाएगा। तो ये हम लोग का एकदम सूत्र हो गया, ठीक है। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना क्वेश्चन को हल करते टाइम इसी का हम लोग प्रयोग करके आगे का जो प्रश्न वाली है उसको हल करेंगे। इसीलिए ये जो सूत्र है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए इसको हमेशा याद होना चाहिए।